यार कौन सी बला हो तुम? यम है हम, जीवन जीने के नए अंदाज सिखाने आए। सीख गए, मैं तो सीख गया, ये लोग भी सीख गए होंगे ना? सीख गए, जरूर नहीं सीख गए। अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी पुत्र, ये लीजिए। थैंक यू। ये क्या है इसमें? आप स्वयं देख लीजिए। जितने पैसे आपने बबलूक पापा से लिए थे उतने निकाल कर हमने बाकी सारे आपके लिए रखे। ये 50 लाख आप सचमुच मुझे वापस कर रहे हो? और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी पुत्र कि ये पैसे लौटाने का निर्णय उसी का है जिसको आपने ठगा था, बलदेव जी का। बलदेव? मैं जाके बलदेव जी से माफी मांगूंगा। मैं आप लोग से भी माफी मांगता हूं। जिंदगी में पहली बार अपने किए गए गलत कामों पे पछतावा हो रहा है मुझे। ये पैसे आप ले लो। बाकी के पैसे भी मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। अरे बस कर यार, इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं ना बदलूं तो लानत है मुझ पर। ऐसी सीख मिली है दोस्त, जिंदगी भरी याद रहेगी। लालच में तो मैं भी पड़ गया था ना यार। सोने के सेब मैं ही खाऊंगा, मेहनत से पैसे कमाऊंगा। नाम है मेरा टीटू। अद्भुत। प्रभु, यम है आप। अवश्य है चित्रगुप्त जी, किंतु आपके बिना अधूरे हैं हम, क्योंकि चित्रगुप्त हैं आप। प्रभु आप। चलिए बहन से मिलते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, यम है हम, यम है हम, यम है हम। पापा जी, ये घर के कागज। अरे इतनी जल्दी मुनाफा हो गया? हो गया 100 करोड़ का बिजनेस? एक धेला नहीं कमाया पापा जी, बहुत कुछ होते होते बच गया पापा जी। हाँ, पर एक सीख जरूर ले ली है। आज के बाद इस तरह के लालच में कभी नहीं पड़ूंगा। और पापा जी, जहां तक रहा मेरे परिवार के सपनों का सवाल, वो आज भी मैं अपनी कमाई से पूरे कर सकता हूँ। अच्छी तरह से समझ गया हूँ पापा जी, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मेरे बेटे को ये बात समझ में आ गई, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करना किसने सिखाया है? जरूर यम नहीं सिखाया होगा। लेकिन ये बता बलदेव कि ऐसा क्या हुआ था कि यम की बातें तुम्हें समझ में आ गई? दादाजी, ये हम अभी आपको नहीं बता सकते हैं। ये बबलूक पापा और हमारे बीच की बात है। बबलू पापा, एक बात पूछें? नहीं बिंदिया, अभी कुछ मत पूछो, पहले चाय ले आओ, फिर जो दिल में आए वो पूछना। ठीक है। हाँ विंध्या बहन, हम भी पियेंगे टी। प्रभु। तो बबलूक पापा, अब सब सुलझ गया? जी, काफी कुछ
सुलझ गया यम, लेकिन सब कुछ नहीं। अभी भी नौकरी नहीं है मेरे पास। बबलूक पापा, हर उलझे हुए काम को सुलझाने का उपाय होता है, और समस्या जितनी उलझी हुई होती है उसका उपाय उतना ही सहज। आप जाइए और अपने मालिक से माफी मांगिए। हमें पूरा भरोसा है वो आपको माफ कर देंगे। यम, मैं किस मुंह से जाऊं? बबलूक पापा, एक ही तो मुंह है आपके पास, और वो भी अच्छा है, यही ले जाइए। तुम समझ नहीं रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल चुका हूं उनको कि अब हिम्मत नहीं है उनको कुछ बोलने की। बबलूक पापा, आप निश्चिंत रहिए, इसका उपाय भी है हमारे पास। रमेश, एक मिनट रमेश साहब, नौकरी देने आए हो साहब? क्यों मजे ले रहा है यार? ये चिट्ठी बॉस को दे देना प्लीज। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे नौकरी पर वापस रख लो। आपका प्यारा बलदेव। चिट्ठी तो दे आता हूँ, पर मैं इस कुर्सी पे जम सा गया हूँ, नींद सी आ रही है। देख रमेश, मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज अपने आप को इस कुर्सी से हिलाना, ये जरूरी चिट्ठी है, प्लीज। पैसों की गर्मी आए तो हिल भी सकूं। ये ले, क्या क्या? अभी सिर्फ कमर सीधी हुई है, पाँव जम से गए हैं। ये ले, ठूस ले, अब सीधा हो जा वरना सीधा कर दूंगा, जा। हाँ, अब थोड़ी गर्मी आई है। साहब, क्या बोले, क्या बोले? सब चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया है, और चिट्ठी तो पैंट की जेब में है। अब तो दो ना। पर कैसे निकालूं? शरीर अकड़ रहा है। तेरा शरीर तो मैं हमेशा के लिए सीधा कर दूंगा। अकड़ रहा है, एक बार नौकरी दोबारा मिल जाने दे, तुझे सबसे पहले दफा करूंगा। ला ते चिट्ठी दे। साहब, आप तो नाराज हो गए साहब। ये लो साहब। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तू एक नंबर का गधा है, ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, पर दिल का अच्छा है। चाप कल से ज्वाइन कर ले। माफ किया, कल से ज्वाइन कर ले। माफ किया, कल से तेरी नौकरी ज्वाइन कर ले यार। है, माफ किया मुझे। थैंक यू मिस्टर यम, बिल्कुल सही कहा था तुमने। अरे भाई, क्या हो रहा है मेरे प्यारे सालों? मुझे आज तुम दोनों पे बहुत प्यार आ रहा है। भाई देखो, तुम्हारी वजह से मेरा घर बच गया, मेरी नौकरी बच गई, और क्या चाहिए मुझे? वाकई मैं बहुत खुश हूँ, और तुम्हें अपने पैसों से आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। आइसक्रीम? अद्भुत बबलूक पापा, आपका हृदय कितना बड़ा है। चित्रगुप्त जी, हिम्मलाई। हाँ, आप बताइए, कितनी आइसक्रीम खाएंगे आप? प्रभु 40 आप, 40 में। अद्भुत, चलिए। 40 तो नहीं, 2-2 पे डन करते हैं, ठीक है? डन? प्रभु, डन करना मतलब हाँ करना। चलो 35 पे डन करते हैं। चलो बबलूक पापा। 35, ठीक है। कहाँ भाग गया दुकान बंद करके? बच के नहीं जा सकता। अरे भाई साहब, आप सामने ही रहते हो ना? हाँ, ये दुकान कब खुलेगी? ये अब तक तो खुल जानी चाहिए थी, पता नहीं क्यों नहीं खुली। लेकिन हमें पता है कि उसने दुकान क्यों नहीं खोली है। अगर आपको वो दिखे ना तो उससे बोल देना कि छुपने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे लेकर ही रहेंगे। हाँ, इधर देखो। बोल देना उससे। चलो। पैसे लेकर
ये क्या माजरा है बबलू पापा? चमन पुत्र, भूल गए ना? वो तो गए, किंतु आप छुप क्यों रहे थे? एक मिनट। डैड, 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 आ जाओ। चंदानी जी, ये क्या हो रहा है ये सब? अरे क्या बताऊं बलदेव साईं, ये सब चमनचड़े की वजह से हो रहा है। अरे एक आदमी है अजय मातोड़कर नाम का, उसने ना एक क्रिकेट का एकेडमी खोला है, उसमें कैंटीन है। उस कैंटीन में ये हमारा चमनचड़िया 6 महीने से समोसा मिठाई सप्लाई करता है, और आज तलक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। हाँ, वो तो अच्छा ही हुआ चांदानी पुत्र। वैसे भी फूटी कौड़ी का आप करते क्या? अरे बाबा, साबुत भी तो नहीं दिया नहीं। अब वो देगा भी नहीं। क्यों? उस इंसान ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है और पैसे देने से साफ इनकार कर दिया है। अजय पुत्र ने ये बिल्कुल गलत किया, किंतु आप लोग दूसरों को पैसे ना देकर उनकी गलतियां दोहरा क्यों रहे? अरे ये लोग वही लोग था जिन्होंने हमारे को समोसे के लिए आलू, मिठाई के लिए घी, मावा सप्लाई किया था। अब कैंटीन से वो अजय मातोड़कर पैसा नहीं देगा तो हम ये लोगों को पैसा कहाँ से देंगे बताओ? देखिए चांदानी जी, एक मिनट, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ। मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का हल है। मेरे ये 2 अद्भुत साले, ये आपके पैसे वापस दिलवाएंगे। क्यों? मैंने एक अच्छे जौहरी की तरह अपने हीरो को परख लिया है। मेरी गारंटी है ये दोनों आपके पैसे वापस दिलवाएंगे। अवश्य बबलुक पापा, अवश्य हम चंदानी पुत्र के पैसे वापस लेकर आएंगे। किंतु सबसे पहले चित्रगुप्त जी, हमें अजय पुत्र से मिलना होगा। चलिए प्रभु, आज्ञा दीजिए। बैट पे ग्रिप मजबूत, और नजर बॉल पे, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। फिर देखो कैसे लगता है छक्का। आसमान छेद दिया है छक्के मार मार के। ये भाग दौड़ के जो रन लेना है ना, लूजर्स का काम है। हमारी टीम के प्लेयर्स चौके और छक्के से कम बात नहीं करते। देखो फिर से कैसे लगता है छक्का। चल बॉल डाल। अरे कौन हो तुम? बॉल फेंको। प्रभु, बॉल यानी गेंद फेंकने को कह रहे हैं। इसे फेंक दे? हाँ, अवश्य पुत्र। अरे ये कैसे फेंका तुमने? ग्राउंड के बाहर चली गई। प्रभु पूछ रहे हैं कैसे फेंकी। चित्रगुप्त जी, वो चित्रगुप्त जी, ऐसे फेंकी पुत्र। क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम दोनों? यम है और ये हैं चित्रगुप्त, और हम चमन पुत्र के पैसे वापस लेने आए हैं तुमसे। उसने तुम्हें मिठाई या समोसे नामक व्यंजन तो दे दिए, लेकिन तुमने उनके पैसे नहीं दिए। वसूली वाले हो, लेकिन मुझसे तो कुछ नहीं मिले, क्योंकि मैं तो हो गया हूँ दिवालिया।
यानी कि क्लीन बोल्ड। चित्रगुप्त जी जी की वो प्रभु, क्लीन मतलब साफ और बोल्ड मतलब निडर। यानी पुत्र तुम साफ निडर हो गए हो। अरे नीम हकीम, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे पास तो किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय दुआ। इसलिए खुश रहो। हाँ? रुकिए पुत्र, आप झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास आपकी कुंडली है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपके कुंडली के हिसाब से पुत्र आपके कर्म धोखाधड़ी करके आप खराब कर रहे हैं। सिर्फ चमन ही नहीं, कई लोगों को आपने लूटा है। आपके पास धन है, किंतु अपनी धर्म पत्नी के नाम संपत्ति करके खुद को दिवालिया घोषित करने का षड्यंत्र रचा है आप। अद्भुत चित्रगुप्त जी। पुत्र, ऐसा करके धन तो एकत्रित कर लिया है आपने, किंतु अपने कर्म भी खराब कर रहे हैं आप, और उनका हिसाब आपको ऊपर आके हमें देना ही होगा। ओ, तो तुम दोनों मेरी जासूसी कर रहे हो। तुम लोग चाहे कुछ भी करो, मेरे से कोई पैसा मिलने वाला नहीं। अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, नहीं तो दोनों को रिटायर्ड हर्ट कर दूंगा। चित्रगुप्त जी। प्रभु, प्रभु रिटायर्ड हर्ट। रिटायर्ड मतलब निवृत्त होना और हर्ट मतलब जख्मी करना। यानी पुत्र तुम हमें जख्मी करके रिटायर करना चाहते हो, यानी निवृत्त करना चाहते हो। प्रयास कर लीजिए पुत्र, हम यहीं खड़े। बॉयज, धक्के मार के निकालो इन दोनों को यहाँ से। मेरा 1000 रुपए का बेट तोड़ दिया तुमने। क्षमा चाहते हैं पुत्र, चमन पुत्र के पैसों में से काट लेना, क्योंकि चमन पुत्र के पैसे लिए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। पर ये दोनों तो बहुत ताकतवर लग रहे हैं। इनसे ताकत से नहीं, दिमाग से खेलना होगा। अच्छा, ठीक है। मैं चमन के पैसे वापस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त पुत्र? मैं अपने सारे फैसले ना क्रिकेट खेल के ही करता हूं, इसलिए चमन को वो पैसे मुझसे जीतने होंगे। मतलब चमन की क्रिकेट टीम का मुकाबला मेरी क्रिकेट टीम के साथ होगा, और अगर चमन जीतता है मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो फिर चमन को पूरे 1 साल तक हमारे कैंटीन में मिठाइयाँ और समोसे मुफ्त भेजने पड़ेंगे। चित्रगुप्त जी, ये क्रिकेट का मैं मतलब? महाराज, ज्यादा तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये पुत्र हमें किसी खेल की प्रतियोगिता के लिए ललकार रहा है। अगर जीते तो पैसे देगा, हारे तो चमन को 1 साल तक मिठाइयाँ मुफ्त में देनी पड़ेगी। रुकिए पुत्र, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। ठीक है, तो आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी और हमारी क्रिकेट टीम के बीच में एक मैच होगा। नहीं पुत्र, आज से 7 दिन के बाद सही और गलत के बीच में प्रतियोगिता होगी, और जीत हमेशा की तरह सत्य की ही होगी। देखते हैं